महोदय, सरकार का उत्तर मिला है, प्रायः संतोषजनक है। मैं केवल एक पूरक पूछना चाहता हूं कंडिका 3 के बारे में कि सरकार ने उच्च न्यायालय के सामने कहा है कि हम नगर निकायों का चुनाव 4 महीना के भीतर करा लेंगे। ये 4 महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रही है। 16 मई के पहले 1 महीना घोषणा होगी, उसके पहले तो चुनाव हो पाएगा। उस समय जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की, ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायालय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी, या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायालय से और समय मांगेगी, समय सीमा बढ़ाने की मांग करेगी? सरकार यही बता देती। माननीय मंत्री। मान्यवर, तो सम्मानित सदस्य के द्वारा आप जवाब देंगे कि आपका? चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चाह रहे हैं कि ट्रिपल टेस्ट 16 मई से पूर्व करा पाएगी कि नहीं सरकार। क्योंकि वरिष्ठ सदस्य को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये अवमानना का मामला हुआ, इसलिए कोर्ट ने एफिडेविट करके 16 मई तक का समय लिया, 4 माह, और 21 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूर्ण हो चुका है, जिसका प्रतिवेदन भी प्राप्त है और कुछ जिलों का बाकी है। तो इसलिए चूंकि कोर्ट और सरकार का मामला है, अभी 16 मई में थोड़ा समय अभी बाकी है, मई तक वक्त है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार इस काम को पूरा कर लेगी। और ठीक। माननीय मंत्री संसदीय कार्य मंत्री, माननीय प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री, आपको आप भी इस पर बोल दीजिए, क्योंकि आप बोल रहे थे लेकिन दीपक जी बोले, तो चलिए आप बोल दीजिए। नहीं, माननीय सदस्य ने जो आशंका व्यक्त की कि काम बहुत धीमी गति से चल रहा है, उसी पर मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा सदन के माध्यम से कि 24 में से 21 जिलों में हम लोगों ने ट्रिपल टेस्ट सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया। 3 जिलों का काम अपेक्षित है। और ये बात बिल्कुल सही है कि 16 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई अवधि की समाप्ति है। 16 हाँ, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा, सरकार कृत संकल्पित है कि ओबीसी को उसका आरक्षण मिले, और सरकार न्यायाधीशों का सम्मान भी करती है। यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट का कोई न्यायाधीश आता है तो भी सरकार ऑनरेबल हाई कोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चूंकि ओबीसी के वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है, तो निश्चित रूप से कुछ समयावधि हमें देते हुए ट्रिपल टेस्ट करा के ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। सरजू बाबू अकेले सक्षम है, किन्हीं का सहयोग कर दे रहे हैं। नगर निगम में दोनों हम लोग नगर निगम के क्षेत्र का सक्षम है। देखिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सुदीप जी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी के प्रति गंभीर है। हम लोगों ने इसी राज्य में और इन्हीं की सरकार में देखा है कि मुखिया जिला परिषद के चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव हो गया। माननीय सदस्य सरजू राय की चिंता स्पष्ट है और उनका पूरक भी स्पष्ट है। क्या सरकार ओबीसी को आरक्षण देते हुए 14 मई के पहले 16 मई के पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कंटेम्प्ट टू कोर्ट जो हुआ था, चुनाव कराएगी कि नहीं कराएगी? चुनाव आज से हम लोग स्पष्ट नहीं हो पा रहा है अध्यक्ष महोदय। ठीक नहीं, बटन आपको बोल। सरजू बाबू को पूछना दीजिए। महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से इतना ही जानना चाहा है कि चूंकि कंटेम्प्ट का मामला था, सरकार ने एफिडेविट दिया है, तो सरकार के न्यायिक अधिकारी कोई रास्ता बताएंगे इनको? मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि या तो कृत संकल्प हैं तो ट्रिपल टेस्ट समय पर न हो तब भी हम समय मांगेंगे। वैसी हालत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपका क्या निर्णय हुआ, कोर्ट मानता है कि नहीं मानता है? और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय है कि अगर ट्रिपल टेस्ट कराने में देर है तब भी आप चुनाव करा सकते हैं, जैसे पंचायतों का चुनाव हुआ। तो इसी मामले में सरकार स्थिति सदन को स्पष्ट कर दे कि ये स्थिति उत्पन्न होती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको फिर से जाना पड़ता है न्यायालय के सामने। 4 महीना का समय सरकार ने ही लिया है एफिडेविट देकर।
तब सरकार को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े न्यायालय के सामने जिससे साख इनकी कमजोर हो, वैसी हालत में सरकार के पास दो विकल्प है। दोनों विकल्प में से कौन सा विकल्प सरकार चुनती है, मेरा यही सवाल है। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सरयू राय जी के प्रश्न से पहले नवीन जी का भी प्रश्न आया था, उस पर भी दो शब्द बोल देना जरूरी है। परिस्थितिजन्य विषयों के चलते इस राज्य में मुखिया का चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण के देखा है। सामान्य तौर पर कहने के लिए बड़ा आसान होता है मान्यवर कि सरकार ने चुनाव करवा दिया। परिस्थितियां जब अनुरूप नहीं हो और चुनाव न हो तो केंद्र सरकार ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी, ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय के समय में भी यही परिस्थितियां हैं कि सरकार ने फाइनेंस कमीशन का बड़ा पैसा रोक रखा है। और मैं एक बात और स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में 27% आरक्षण को घटाकर 14% करने का अपराध कर्म अगर किसी ने किया है तो उस पार्टी के भागीदार नवीन जी हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल जी उस दिन यह कह रहे थे, मुझको आरक्षण की सीमा समझा रहे थे कि जब एससी और एसटी के आरक्षण के बाद बची हुई आरक्षण की सीमा में पिछड़ों को समायोजित किया गया, तो मैं उनको यह याद दिलाना चाहता था, लेकिन आसन का निर्देश नहीं था। आज संयोग से वो नहीं है, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड सदन में यह बात कह रहा हूं कि तमिलनाडु 69% आरक्षण अपने लोगों को देता है और उस आरक्षण को शेड्यूल 9 में ले जाकर संरक्षित किया गया है। यदि मंशा साफ होती कि पिछड़ों का आरक्षण मिले तो भारतीय जनता पार्टी नीच सरकार जो 27 को 14 नहीं करती, 14 को 27 करके 9 शेड्यूल में जाकर पिछड़े के अधिकारों को संरक्षित करती। अब माननीय सरयू राय जी के प्रश्न पर मैं आता हूं मान्यवर। मैंने माननीय सरयू राय जी के प्रश्न पर मैं आता हूं मान्यवर। उन्होंने दो स्पष्ट चीजें पूछी। उन्होंने पूछी कि कंटेम्प्ट पर सरकार का रुख क्या होगा। हमने बहुत स्पष्ट और जवाब दिया उनको कि 16 तारीख की तिथि तक, चूंकि कुछ समय हमारे पास अभी बचा हुआ है, शेष 3 जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित समय अवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम ऑनरेबल कोर्ट से इस बात का आग्रह करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ओबीसी के प्रतिनिधित्व को देखते हुए कुछ समय सरकार को और दिया जाए, जिससे उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके ओबीसी आरक्षण के तहत हम नगर पालिका के नगर निकाय के चुनाव कराएंगे। ठीक।